राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप धन संपत्ति से संबंधित किसी भी परेशानी में अटके हुए हैं या आपके घर में धन का आवागमन कम हो गया है या कोई आर्थिक संकट है और आपकी नौकरी पेशा या व्यापार में कोई भी तरक्की नहीं हो रही है, तो कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। वो उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार को हम गणेश जी का व्रत पूजा करते हैं, गणेश जी को समर्पित करते हैं। तो बुधवार के दिन कुछ सामग्री, विशेष प्रकार की सामग्री के साथ आप गणपति भगवान की या शिव परिवार के साथ में शिव परिवार की भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी। या आपने कर्ज ले रखा है या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, तो कुछ उपाय आपको ये करने हैं। इन उपायों से आपका जो भी धन अटका हुआ है या जो भी आर्थिक परेशानी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, ये पूजा अर्चना जो कि बुधवार को आपको करनी है, जो उपाय मैं आपको बताऊँगी वो आपको करनी है, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ भी आगे समझाऊँ या बताऊँ उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा अर्चना, पाठ करना, भागवत गीता पढ़ना, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, किसी भी प्रकार का यज्ञ या पूजा करना, उसमें जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक वो पूजा सफल नहीं होगी। ना ही व्रत सफल होंगी, ना ही किसी भी प्रकार का दान सफल होगा। जब भी आप दान, पूजा पाठ, अर्चना या किसी भी इष्ट की करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, तभी वो चीज़ फलती फूलती है। अन्यथा आपका कुछ भी पूजा पाठ करना या दान देना या व्रत करना या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना वो व्यर्थ है। किसी के कहने से यदि आप करोगे तो वो बेकार है। आपका खुद का मन और सच्ची श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन यदि आप इन उपायों को करोगे जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बुधवार वाले दिन आपको करना क्या है और कितने बुधवार करना है। देखिए, जैसे आप 7 बुधवार कर सकते हैं और यदि आप कोई और श्रद्धा हो तो आप 21 बुधवार भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी गृह गृहस्थी के लिए यदि महिलाएं इस व्रत को, पूजा पाठ को अच्छे से करती हैं और भगवान जो गणपति बप्पा हैं उनकी पूजा अर्चना ठीक प्रकार से करती हैं, मन में सच्ची श्रद्धा रखकर करती हैं, तो उनके परिवार के लिए ये जो पूजा पाठ है बहुत ही अच्छी साबित होती है। साथ ही साथ उनका जो जीवन साथी है, उनके बिजनेस में, व्यापार में, जो धन आवागमन के लिए भी ये सारा जो पूजा पाठ है, व्रत पूजा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। साथ ही प्रथम पूजा भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं, जो प्रथम पूजनीय हैं। जब भी हम कोई यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा भागवत करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो गणपति बप्पा हैं उनका स्मरण करते हैं। भक्तजन बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए भगवान गणपति की आराधना करते हैं। यही नहीं, लंबोदर की पूजा अर्चना से आपको व्यापार या अन्य किसी कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको बार बार धन हानि हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में बुध भगवान ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच या अशुभ स्थिति में है। ऐसे में बुधवार के दिन कुछ उपाय करने से आपको आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन गणपति जी को खुश करने से आपका दसों हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तो धन धान्य के लिए, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो आप करेंगे तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट का भय नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस दिन आप अच्छे से स्नान आदि कर भगवान को पूरे दिन आपको ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः आपको स्मरण करते रहना है। बुधवार वाले दिन जब भी आपको समय मिलता है आप भगवान का जप करते रहें, गणपति बप्पा का जप करते रहें। और सुबह उठकर या पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले
आपको यदि कोई किन्नर या कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो आप जितनी श्रद्धा हो सके अपने आप उसको आप दान दीजिए। दान अच्छे मन से देना है। और यदि कोई किन्नर मिल जाता है, यदि आपके आसपास कोई किन्नर हो या मिल जाता है, तो आप उसकी दुआएं लें और हो सके तो बदले में उससे 1 या 2 रुपये का सिक्का ज़रूर ले लें। उससे इतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, इतना ज़्यादा वो लाभकारी होता है। यदि कोई भी किन्नर बड़ी खुशी से आपको 1 या 2 रुपये का सिक्का देता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अगर कोई किन्नर नहीं मिलता तो आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भूखे प्यासे को भी दान कर सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो, पैसे की, कपड़े की, भोजन की, जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान आप जरूर कीजिए। इसके साथ यदि आपको कर्ज से संबंधित कोई परेशानी, आपने किसी का पैसा ले रखा है, तो इसलिए आप कर्ज को उतारने के लिए क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन 1.25 या पाव साबुत मूंग को उबालकर और फिर उसमें घी तथा चीनी मिलाकर एक गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 7 बुधवार तक या जितने भी बुधवार आप करना चाहते हैं, 7 या 21, ये मूंग उबालकर गाय को खिलाएं। ये बहुत ही रामबाण उपाय है। यदि आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो ये उपाय आप अवश्य करें। इसके साथ ही जो मैंने आपको किन्नर वाला उपाय बताया था, उसका जो दिया हुआ रुपया, जो भी कुछ चीज़ उससे मिलती है, उसको आप अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी वाली जगह पर रख दें। तो उससे क्या होगा कि यदि आपका जो भी धन आ रहा है वो रुका हुआ है किसी भी तरह से, तो वो धन के आने के रास्ते खुल जाएंगे। ध्यान रखें, लाल कपड़े में तिजोरी में बांधकर उस सिक्के को रख दें, ठीक है। लेकिन वो कपड़ा जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कपड़े में बांधकर उसको रख दें। इसके साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि गणपति भगवान को मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक के लड्डुओं का भोग अवश्य भगवान को लगाएं। या तो आप संध्या समय में या सुबह के समय, किसी भी समय आप भगवान को मोदक के बनाकर उनको अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ मूंग की दाल के लड्डुओं का भी भोग आप उनको लगा सकते हैं। इससे आपके धन संबंधी कार्य सफल होते हैं और आप पर गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी चीज़ में लगा रखा है, किसी प्रॉपर्टी में लगा रखा है, कहीं पर भी आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है, वो अटका हुआ है और वो नहीं निकल पा रहा, तो उन लोगों को हर बुधवार को प्रथम पूजनीय गजानन को हरी दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा को दुर्वा घास बहुत पसंद है, तो दुर्वा घास का जरूर आप भगवान को भोग लगाएं। उनकी पूजा अर्चना में दुर्वा घास को जरूर उपयोग में लाएं। ये तो कुछ उपाय हो गए जो कि आपको बुधवार वाले दिन करने हैं। आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, यदि पूजा पाठ करना चाहें तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, दान आपको अवश्य देना है, दुर्वा घास चढ़ानी है, मोदक का भोग लगाना है और इस तरीके से आप गणपति बप्पा का पूजा अर्चना कर कर उनकी आरती जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप शिव परिवार की पूजा अर्चना उस दिन करते हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय भगवान का भी स्मरण करते हैं, उनको भी भोग या प्रसाद लगाते हैं, तो गणपति बप्पा और भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका परिवार है। जैसा कि आप अपने ऊपर रख कर सोचिए, यदि आपके साथ साथ कोई भी इंसान आपके परिवार को भी मान सम्मान हर तरीके से देता है तो आपको कितनी खुशी होगी। इसी तरह गणपति बप्पा भी बहुत प्रसन्न होंगे यदि आप उनके परिवार सहित उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें पूजा अर्चना के बारे में, जो कि आपको बुधवार वाले दिन करनी है गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि धन का आवागमन बना रहे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो जो मैंने उपाय बताए आप उनको अवश्य करके देखिएगा और आप देखेंगे कि शुरुआत के 3-4 बुधवार में ही आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास गणपति बप्पा के प्रति होना चाहिए। मजबूर होकर या किसी कारणवश या जोरवश आपको ये व्रत पूजा नहीं करनी है। अपने मन, अपनी शांति और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये व्रत पूजा करनी है। तो प्यारे मित्रों, ये बताई हुई विधि आपको अच्छी लगी हो, बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।